जब भी बात छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार की आती है तो हमारे रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक रोल नहीं है, ये एक इमोशन है। और आज के समय में इस इमोशन को पर्दे पर उतारने की होड़ मची है। एक तरफ है बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार, दूसरी तरफ है राजा शिवाजी के साथ तबाही मचा रहे रितेश देशमुख, और इन सब के बीच खड़े हैं वो इंसान जिन्होंने तानाजी में इस किरदार को अमर कर दिया, यानी शरद केलकर। तो आज हम करेंगे एक पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस। आखिर इन तीनों में से महाराज के रूप में सबसे बेस्ट लुक और ऑरा किसका है? शुरुआत करते हैं शरद केलकर से। ऑनेस्टली कहूं तो शरद ने जो बेंचमार्क सेट कर दिया है ना, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। उनके लुक की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी वो भारी आवाज और उनकी आंखों का वो तेज। पॉइंट नंबर 1, जब शरद स्क्रीन पर चलते थे तो सच में लगता था कि कोई चक्रवर्ती सम्राट आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, उनके चेहरे की बनावट और प्रोस्थेटिक्स इतने नेचुरल थे कि ऑडियंस भूल गई थी कि वो शरद केलकर को देख रही है। उन्होंने एक्टिंग नहीं की थी, वो उस किरदार को जिए थे। अब आते हैं रितेश देशमुख पर, जिनकी राजा शिवाजी अभी करंटली ट्रेंड कर रही है। रितेश का एडवांटेज क्या है? उनका मिट्टी से जुड़ाव। पॉइंट नंबर 1, रितेश का लुक शरद केलकर से थोड़ा अलग है। उन्होंने महाराज की युवा और थोड़े आक्रामक यानी कि अग्रेसिव रूप पर ज्यादा फोकस किया है। पॉइंट नंबर 2, रितेश के लुक में जो मराठा संस्कृति की ऑथेंटिसिटी और बारीकियां दिखाई गई हैं, जैसे उनके कपड़ों का टेक्सचर और उनका राज तिलक, वो स्क्रीन पर बहुत प्रीमियम लगता है। रितेश ने अपने लुक से एक अलग ही इमोशनल कनेक्ट बना लिया है। और अब बात करते हैं बॉलीवुड के मेगा स्टार अक्षय कुमार की। जब अक्षय का लुक पहली बार सामने आया था तो इंटरनेट पर एक अलग ही बहस छिड़ गई थी। पॉइंट नंबर 1, अक्षय एक बहुत बड़े एक्शन स्टार है तो उनके चेहरे पर वो निडरता तो साफ दिखती है। लेकिन पॉइंट नंबर 2, कई लोगों का मानना है कि उनका लुक थोड़ा रश्ड या जल्दबाजी में बना हुआ लगता है। अक्षय की अपनी पर्सनालिटी इतनी हावी है कि कई बार उनके लुक में से छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा अक्षय कुमार झलकने लगते हैं। हालांकि उनका ऑरा स्क्रीन पर बहुत बड़ा है। तो भाई, अगर तीनों को एक साथ एक ही फ्रेम में खड़ा कर दिया जाए तो पॉइंट टू पॉइंट विनर कौन है? अगर हम बात करें वॉइस और डोमिनेंस की तो शरद केलकर बिना किसी शक के सबसे आगे हैं। अगर बात करें पैशन और कल्चरल टच की तो रितेश देशमुख स्क्रीन को पूरी तरह कैप्चर कर लेते हैं। और अगर बात करें मास अपील और स्टार पावर की तो अक्षय कुमार का पलड़ा भारी रहता है। पर यार, असली फैसला तो आप लोग यानी ऑडियंस ही करती है। मैंने आपको तीनों के प्लस और माइनस पॉइंट्स बता दिए हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एकदम ऑनेस्ट होके बताओ, आपके हिसाब से इन तीनों में से छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में सबसे परफेक्ट कौन लगा? शरद केलकर, रितेश देशमुख या फिर अक्षय कुमार? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर ड्रॉप करना। अगर वीडियो का एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।